मालिक की आज्ञा चलेगी। सेनयोर उभयोर मध्य रथम अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले चलो। श्री कृष्ण ने कहा हजूर जो आज्ञा। हा। और अब कह रहा है नहीं मेरी या नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, करिष्ये वचनम तव, जो तेरी इच्छा वही होगा और जो तेरा संकल्प वही होगा। यहाँ गीता का ज्ञान रुक गया। दूसरा एक श्लोक और कह दूं महाराज, बड़ा प्यारा और बड़ा मीठा है। महर्षि व्यास ने संजय के मुंह से लिखा है ये श्लोक। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र से, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवादिति ही। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है महाराज। मैं तो समझता हूँ गीता में इससे महत्वपूर्ण श्लोक और कोई है ही नहीं। ये संजय कौन है आपको मालूम है? ये साधारण धृतराष्ट्र का मंत्री है। इसके घोड़े हाँकने वाला, इसकी हिम्मत हो। धृतराष्ट्र जो राजा है, सम्राट है, शाहनशाह है, उसके सामने ये बोल सके। कभी चूक नहीं की संजय ने धृतराष्ट्र के आगे। आज गीता का इतना गहरा असर हुआ है संजय के ऊपर। गीता मनुष्य को निर्भय बनाती है और गीता मनुष्य को मुक्त कर देती है। पूरी गीता सुनने के बाद छाती पर हाथ रखकर संजय धृतराष्ट्र कह रहा है, धृतराष्ट्र यहाँ श्री कृष्ण होंगे और यहाँ धनुर्धर अर्जुन होगा। विजय उन्हीं की होगी, विजय तुम्हारे बेटों की कभी हो ही नहीं सकती। ये धृतराष्ट्र से कह रहा है जो सम्राट और राजा है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है महाराज। गीता के पढ़ने से और गीता के सुनने से क्या होता है? निर्भयता आती है, मनुष्य निर्भीक होता है। इसी गीता को हाथ में लेकर तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतनी बड़ी शक्ति के सामने खड़े हो गए थे। इसी गीता को हाथ में लेकर कितने युवक फांसी के तख्ते पर झूले की तरह झूल गए थे। देखो भैया, ये 15 दिन आप लोगों के साथ रहा, 16 दिन बड़े प्यार से रहा, बड़े स्नेह से रहा, बड़ी आत्मीयता से रहा। ये जो हमारे हरि भाई मगनलाल ड्रेस वाला हैं, मैं नहीं जानता कैसे हैं, लेकिन पानी में बड़ा मिठास है, बड़ा माधुर। ये जब चश्मे से यूं देखते हैं आदमी खींच लेते हैं। चश्मे से कभी यूं देखे तो इनका देख है, आंखों में कोई चमक है इनकी। इतना आकर्षण ना हो, चमक ना हो, या ना हो तो इतने बड़े भवनों का निर्माण कुछ होते हुए भी कवल पत्र की तरह है ना। बात है हमारे मधु भाई तिजोरी वाला दिखाई नहीं देते। मैं इधर उधर देखता हूँ, पता इस कुर्सी पर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, वो अदृश्य ही रहते हैं। ना कोई मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, धीरे से हैं। और कभी मंदिर में जाते हैं, वहाँ कभी कभी गाड़ी घूमती है, मैं देखता हूँ मंदिर में खड़े पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे जो ढाल भाई हैं, ये ले लेंगे यहाँ पर, ये मिट्टी है, करो तो हैं। और कभी कभी तो ऐसा बोलते हैं समझे कुछ नारायण हो, जब बोलो धीरे से बोलो, सुस्ता कर बोलो, हल्के से बोलो। तो वो भी हमें आगे खड़े रहते हैं। और ये भाई की कीमत को ये तो यहाँ आते ही ना चढ़ाते हैं, हाय महाराज आइए पधारिए, गले में माला। हम लोग भूल कर गुफा हो जाते हैं। और आप लोग तो कहना ही था, यदि आप लोगों में इतनी शक्ति ना हो और इतनी भक्ति ना हो और इतनी एकाग्रता ना हो और इतना आपके अंदर गहराई ना होने की, तो मेरी आवाज निकलेगी, मेरी शब्द, ये जो शब्द निकल रहे हैं, ये जो गीता के भाव निकल रहे हैं, आप निकलवा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि ये गीता का ज्ञान मेरे हृदय से ही निकाल सका है। श्री कृष्ण कभी भी कोई ग्वाला प्योर दूध नहीं देता, वो अपने बेटे को माफ करके देता है। तूने कभी मेरे से भी लिया है। तो भाई इतने दिन आप लोगों के साथ रहा, कोई कड़वी बात कह दी, तीखी बात कह दी होगी, नाराज मत होना। ये जितनी भी महिलाएं बैठी हैं, इनको तो मैं माता और बहनों के समान मानता हूँ। और जितने यहाँ श्रोता हैं, मैं निश्चित कहता हूँ तो मेरे पिता के समान और भाइयों के समान हैं। जब यहाँ श्रोता बैठे होते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का रूप मानता हूँ। मेरे मन ऐसा भाव ही नहीं होता। तो भैया इतने दिन आप लोगों के साथ में रहा, कभी तीखी बात हुई तो नाराज मत हो जाना। ये प्रश्न कहेंगे ना बच्चू भाई खड़े होके, पर विश्वास नहीं करना, बिल्कुल यकीन मत करना पर उनके ऊपर बड़ा है महाराज, बड़ा बोझ है उनके ऊपर। ये 15 दिन मुझे अगले साल के लिए हैं। मैं आप लोगों के सामने हाथ करके कह रहा हूँ 8 2 15 नहीं 2 6 नहीं है, मेरी कोई रुझान नहीं है मेरा।
प्रवचन में कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी, नहीं आप लोगों का प्रेम है और प्यार है, आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। अब बस प्रमथ से यही कह रहा हूँ कि आप लोगों के घरों में शांति हो, आनंद हो, तृप्ति हो, और आप लोगों के घर प्रेम हो, और स्वर्ग की तरह, बैकुंठ की तरह आप लोग हो जाएं, और आप लोगों को कोई रोग भी ना हो, कोई शोक भी ना हो, कोई भी ना हो, कोई चिंता भी ना हो, और आप लोगों के रोम में श्याम सुंदर नाचे कृष्ण, नाक में भी कृष्ण, जीभ में, रोम रोम में कृष्ण, कण कण में कृष्ण, सब जगह कृष्ण नाचते रहे। ये मेरी कामना है। हमारे यहाँ पधार कर हम लोगों को बंद दिया। यदि बगल में कोई सन्यासी या सन्यासिनी बैठी हो तो सन्यासी का पलड़ा थोड़ा भाग जाता है। नहीं तो आप लोग इतने बैठे हो, मैं अकेला अकेला क्या करूं? और ये जाएं भी ठीक कैसे? मेरे तो हड्डियां निकली हुई हैं, वजन ही नहीं बढ़ा। और ये जरा लगती भी, मेरी माँ भी ऐसी ही मोटी थी, महाराज पता से पतला हो गया। तो मुझे लगता है माँ ही बगल में बैठी है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत लेता हूँ। हरिओम तत्सत। मैं भी प्रणाम। कृष्ण भगवान तो कई, अर्जुन ने तो कहा गतोस्मि मत संदेह करिष्ये वचनं तव न सुमोलबाच्युत। तो हम भी कह सके कि महाराज जी आपका 16 दिन का प्रवचन सुन के हमारा भी मोह चला गया है, तो कहते रहेंगे कि हमारा मोह चला जाए। और करिष्ये वचनं तव, आपका उपदेश सुनने से न हमारा परमार्थ अकेला सुधरता है, परमार्थ के साथ भी हमारा सुधर जाता है। आप तो 16 दिन के आए और आप भी बात करते हैं महाराज जी 16 दिन नहीं 3 हफ्ता लगेगा है क्या जी? आपकी गीता 5 अध्याय के 16 अध्याय श्लोक तक पाए रहे, तो आप यही पूरा करते हैं कैसे कभी हम उपदेश आपका सुनते हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज जी जब श्रीमद् भागवत का पारायण करते थे, करते थे 3 हफ्ते के लिए करते थे, महाराज जी की दक्षिणा क्या थी? वो बोले जो भी आप करते हो, जप है, उपासना है, ध्यान है, जो भी आता है तो प्रेमपुरी अध्यात्म भवन, तो मैं समझता हूँ संतों का दर्शन सत्संग प्रणाम करने के लिए और प्रवचन सुनने का हमें मौका मिलता है, सौभाग्य होता है हमारा। क्योंकि हम कहाँ पे लोग ढूंढने के लिए जाएंगे। और महाराज जी ने भी बताया कि संसार प्राण तो हरिभाई है। आज कितनी सालों से वो काम में लगे जुटे रहे, जो की शोभा है उसका कुल मालिक वाली सब उसके है। मैं हरिभाई को भी आज अपना अमृतवाणी सुनाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी के चरणों में फिर से मेरा प्रणाम। ये वक्त था मेरे जैसा, स्टेज को पठा देते हैं, फिर उससे पूछा भाई तू एक बड़ा अच्छा है, मेरी अमृतवाणी का तूने लाभ लिया, बड़ी कृपा हो गई। उसने बोला महाराज क्या करूं? चले बैठो, चले मेरी ले जी। तो आपने इतने सैकड़ों के हिसाब से बड़ी संख्या से हमारे भाई तिजोरी वाले जी ने बताया कि मेरी अमृतवाणी आपने खुद बोल दिया ने कि बोलना कैसा बोलता तो मालूम नहीं पड़ेगा, बोलेगा तो मालूम नहीं है। मुझकी नजर खत्म है। अभी तक में मुझे ख्याल नहीं था नजर कितनी खतरनाक है। अभी थोड़ा ख्याल रखूंगा कि कितनी खतरनाक है। दफे संतों के चरणों में खड़ा हो जाऊं, महाराज जी आप आशीर्वाद देना, कम से कम रह जाऊं आते बरस तक। क्योंकि 79 तो पूरा होने को है, 80 बैठेगा और 8 में क्या होता नहीं है अभी तक का। वो भीम ने बोला था ना, वो बजाया था कल सुबह तक युधिष्ठिर रहेगा, ऐसा हो गई। तो कम से कम महाराज जी ये खातरी तो दे देना, आते हैं प्रवचन में न बैठो। जैसे भाई हमारे तिजोरी वाले जी ने बताया श्लोक तो हुए है, तो बाकी के जो श्लोक है आते बरस को आपके चरण में सुनना है। तो ऐसे आशीर्वाद दे देना हम सब लोग को, सब बैठे बरोबर। आप लोग तो बहुत ज्यादा रहने वाले, हम लोग थोड़े थोड़े वाले जो बुढ़े हैं उसको बात कर ले। एक तो महाराज जी आपके प्रवचन की इतनी सुंदर है, आपने बहुत कहा है और बहुत बढ़िया बढ़िया संत आए सारे भारत से, दुनिया भर से। तो जवाबदारी संचालकों की होती है कि हर एक संतों के चरणों में बैठने का जितना ज्यादा से हमें लाभ देने के लिए प्रयत्न करना। आपका 15 दिन कहा जो प्रवचन की धारा चली ने, बहुत सारे माता भाइयों ने आके दौड़ डाला, 15 रोज और बढ़ा, क्यों नहीं? तो क्या बात है? हमने हाथ जोड़ के बोला बाबा क्या करेंगे और भी उनका देना चाहिए। तो आदर्श को भी आपने 1 जून से लेकर 15 जून उनके लिए आपके चरणों में प्रेमपुरी अध्यात्म विद्यावन की ओर से, ट्रस्टियों की ओर से, श्रोता की ओर से मेरी ओर से वंदना करता हूँ। महाराज जी संतों के बड़पन है, हम लोग क्या दे सकते हैं? हमारी क्या शक्ति है? कभी प्रवचन हो गई, कभी किसी ने 2 रुपया 5 रुपया रख दिया कि 100-200 रुपया रख दिया, 200-500 रुपया रख दिया और बता मैंने हमने चुका दिया। क्या चुका दिया तुमने भाई? उनको क्या परवाह पड़ी है संतों को? सच्चे संत की बात कर रहा हूँ, वो केशवानंद जैसे की बात नहीं है। तो उन्होंने क्यों भगवे पहने? संसार छोड़ दिया। मैंने एक दफे बोला ना, इराक होता 2 रिश्ते होता है। एक तो होता है भोग लो, भोगते 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 मालूम पड़ जाएगा इसमें कुछ नहीं है,
तो उसको छोड़ करके लगा जाता है। या समझदारी से समझ लो कि क्या ये संसार क्या चल रहा है। पंच महाभूत का ये देह भरा हुआ है, हड्डी चाम और मन से भरा हुआ है, और राम बोलो राम भाई राम करके एक दफे तो शरीर सब जाने वाला है। मैं करके हो जाते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कमाया, मैंने ये संस्था चलाई, वो सब गलत है। कराने वाला कोई और है। वो 5-7 में आसमान में बैठा हुआ है, वैकुंठ में भी है, गोकुल में, अक्षरधाम में भी है। अरे भले आदमी तेरे हृदय में इधर बैठा हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़, अपने अंदर बैठा बैठा वो चला रहा है। उनके ऊपर दृष्टि जानी चाहिए, उनको देखना चाहिए। कम से कम वो दुर्योधन के माफिक न देखे कि जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति, जाना में अधर्म नच में प्रवृत्ति निवृत्ति, केना पे देव ने हृदय स्थित है। वो बोलता दुर्योधन भी बोल रहा था ना, कोई देव में हृदय में बैठ के हमारे पास अच्छा अधर्म करवाता है। वैसा देखना, वासना के गस होकर के कुछ नहीं देखना, भगवान को देखना। और भगवान को देखने के लिए ऐसे संतों के चरणों में बैठना पड़े, गीता का अभ्यास करना पड़े, उपनिषदों को सोचना पड़े, ज्ञान में जाना चाहिए। वैसी शक्ति संतों के चरणों में बैठ करके हमें मिले, ऐसी आपको चरणों में प्रार्थना है। मुझे माता जी भी इधर पधारी हुई है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और कल से परम पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, आप जानते हैं बड़े अच्छे संत, इधर तो क्षमा करना महाराज जी, चुन चुन के बुलाते हैं महाराज जी। कसौटी तो नहीं होती महाराज जी, गृहस्थी लोग है, संस्था है, संस्था चलाने वाले को पुण्य का लाभ जरूर मिलता है, उसमें कोई शंका की बात नहीं। मगर कुछ गलत हो गया तो पाप के भागीदार वो पहले होते हैं। तो उसके लिए थोड़ा जरूरी सावचेती रखनी पड़ती है कि कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि जिसकी वजह से संस्था का लिए या अपने सत्संगियों के लिए कुछ अयोग्य हो जाए, वो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और आप जैसे संत देव पदार्थ है, कल से पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज आते हैं, पूरा उसका उत्सव कल से आप चलेगा, उनमें भी आप पूरा लाभ ले। बहुत सारी प्रवृत्ति चलने वाली है। पूज्य गीता भारती जी का 1 महीने का प्रवचन है, पूज्य स्वामी जी महाराज का, गुरु शरणानंद जी महाराज का है। उनके अलावा 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक शाम को व्याख्यान मार्ग की जरूरत है, शुरुआत वो है। 8 तारीख को दूसरा और फंक्शन है, 2 तारीख को सुबह एक और फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन इधर तो सब महोत्सव चलता है ना। आपके चरणों के प्रदान से फिर से महाराज जी आपके चरणों में वंदना करता हूँ। इच्छा तो सब संस्कृतियों की हमारी भी है, कम से कम भाई ने बोला ना, मधु भाई ने 21 दिन का नहीं, मगर 2 महीना 3 महीना 4 महीना आपका प्रवचन चले तो भी हम लोग को उसमें कमी नहीं लगेगी, अमृत का पान करते ही जाएंगे। तो भी आपने आते बरस का 15 दिन का कबूल किया, उनके लिए मैं आपके चरणों वंदना करता हूँ, मुझे माता जी चरणों वंदना करता हूँ। और फिर से याद दिला दूँ, कल से गुरु शरणानंद जी महाराज का प्रवचन का आयोजन है, बहुत अच्छे रीति से आप उसका लाभ ले से प्रार्थना। हरिओम तत्सत। संतों के चरणों में प्रणाम। शांति पाठक मेहरबानी करके जरा शांति रखे तो विनती करता हूँ सत्संगी भाई बहनों को, शांति पाठ तक थोड़ा सा शांति रखना चाहिए। आज दिनांक 30/6/94 से 6/7/94 तक प्रेमपुरी आश्रम के होम्योपैथी दवाखाने के वर्षों के जो सेवा कर रहे हैं वो डॉक्टर माधवदास ठाकर जी की ओर से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन उनके धर्मपत्नी स्वर्गस्थ मालती बहन के पुण्य स्मृति में किया गया है। व्यासपीठ पर विराजेंगे श्री भूपेंद्र भाई पंड्या। समय है रोज का प्रातः सवेरे 9:30 से 12 तक और सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
परम पिता परमात्मा की असीम कृपा है। परमात्मा की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। शायद आप लोगों को ये स्मरण होगा कि गत वर्ष गीता के 5वें अध्याय के 16 श्लोकों तक चर्चा हुई थी और बाकी के गीता के लगभग 13 सूत्र शेष बचे थे। अब उन 13 सूत्रों को जो शेष बचे थे उन पर हम चर्चा करेंगे। श्लोक है 17वां और गीता के इस 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। तद बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषः। लेकिन इस श्लोक की व्याख्या के पूर्व मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वो बातें सत्संग की हैं। प्रेमपुरी के जितने भी सत्संगी हैं ये पुराने सत्संगी हैं, बहुत पुराने, लगभग 30, 35 और 40 वर्ष पुराने सत्संगी हैं। कुछ उससे कम हैं और कुछ उससे भी ज़्यादा कम, और कुछ नए भी हो सकते हैं। लेकिन सत्संग की बाबत तो थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सत्संग व्यर्थ चला जाता है। हालांकि ये शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए कि सत्संग व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ तो कोई चीज जाती ही नहीं है, लेकिन मनुष्य खाली हाथ रह जाता है, उसके हाथ में कुछ लगता नहीं है। हमारे हाथ में कुछ लगे, हम कुछ यहाँ से बटोर कर ले जाएं और हम कुछ यहाँ से संग्रह करें और हमारे पास यहाँ से कुछ ऐसी पूंजी हमारे हाथ में लगे जिसे हम पूंजी कह सकें, जिसे हम धन कह सकें, जिसे हम संपत्ति कह सकें। क्योंकि यहाँ की जितनी भी पूंजी है, यहाँ की जितनी भी संपत्ति है और जहाँ का जितना भी धन है, ना तो वो वस्तुतः धन है और ना वो संपत्ति है और ना वो पूंजी है, क्योंकि वो हमारे किसी काम आती नहीं है। सिर्फ यहाँ काम आती है व्यावहारिक जीवन के लिए। हमारा सत्संग व्यर्थ ना जाए और हमारा सत्संग खाली ना जाए, छोटी सी कथा कहूँगा। बहुत बड़े महात्मा थे, उनके पास एक युवक आया। उस युवक ने महात्मा से कहा कि महाराज, मैं बहुत वर्षों से देख रहा हूं आपको, आप नगर नगर घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, द्वारे द्वारे घूमते हैं, और ये भी मैंने आपको देखा है और सुना है कि आप जब भी बात करते हैं तो आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, वैराग्य की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, समाधि की बात करते हैं और ध्यान की बात करते हैं। इन बातों के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं करते आप। तो उस युवक ने कहा कि मेरी प्रार्थना ये है कि इतने वर्षों से आप ये सब कुछ कर रहे हैं, अभी तक किसी को शांति मिली, किसी को संतोष मिला, किसी को आनंद मिला, किसी के हाथ में मोक्ष लगी, किसी के जीवन में वैराग्य आया, किसी को ज्ञान उपलब्ध हुआ, किसी की समाधि लगी, कोई गहरे ध्यान में उतरा,
उस महात्मा से उस युवक का प्रश्न था। अब ये आप लोग समझ लीजिए ये प्रश्न कहाँ पर आ रहा है। ये आप लोगों का कर्तव्य है समझना। कहानी कहानी के लिए नहीं होती। महात्मा ने कहा, बेटा तुम्हारी बात बहुत ही अच्छी है और ये बात जंचती भी है, लेकिन तुम एक काम करो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब हम बाद में देंगे। पहले तुम एक काम करो, जिस गांव में तुम रहते हो वो छोटा सा गांव है, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 100-50 आदमी है वहाँ पर। तुम एक एक आदमी के पास जाओ और उससे जाकर के ये पूछो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है। उससे जाकर पूछो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए और नोट करते जाओ। और साथ में ये भी कह दो कि हिमालय से 100 वर्ष का योगी आया है, सिद्ध आया है, जो जो तुम मांगोगे वही वही तुम्हें देगा। युवक गांव में चला गया। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, 150 से ज़्यादा लोग नहीं थे। एक एक आदमी से जाकर पूछा, तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारी मांग क्या है, सही सही वो लिखाते जाओ। आज वो घड़ी आ गई है, वो दिन आ गया है जब ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लोगों को बड़ा उत्साह हुआ, बड़ी उमंग हुई, बड़ी तरंग आई लोगों में, पुलकाबली छा गई कि हमारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। लिखाते गए लोग, लिखाते गए, बहुत बड़ी सूची बन गई, बहुत बड़ी फहरिस्त बन गई। सायंकाल सूरज डूब रहा था और अंधेरा हो गया था। वो महात्मा के पास लौटा। महात्मा ने पूछा, क्या क्या मांगा है लोगों में, सुनाओगे मुझे? उसने कहा, हाँ महाराज, किसी ने धन मांगा है, किसी ने पद मांगा है, किसी ने प्रतिष्ठा मांगी है, किसी ने जमीन जायदाद मांगी है, किसी ने कल कारखाने मांगे हैं, किसी ने राज्य मांगा है, किसी ने बहुत बड़ी उम्र मांगी है, किसी ने संतान मांगी है, किसी ने सौंदर्य मांगा है, किसी ने संगीत मांगा है, किसी ने सुगंधि मांगी है। महात्मा ने कहा, किसी ने शांति भी मांगी है क्या? किसी ने मोक्ष भी मांगी है क्या? किसी ने ज्ञान भी मांगा है क्या? किसी ने वैराग्य भी मांगा है क्या? क्या इतने लोगों में किसी एक आदमी ने ये कहा कि मुझे समाधि उपलब्ध हो जाए, मैं गहरे ध्यान में चला जाऊं? किसी ने यह भी मांगा है क्या? उसने कहा, नहीं, किसी ने नहीं मांगा। मांगने की बात तो दूर, इसका जिगर तक नहीं चला। तो महात्मा ने कहा, तू सोच फिर, जिसकी मांग नहीं है वो चीज दी कैसे जा सकती है? जिसकी मांग ही नहीं है, जिसकी इच्छा ही नहीं है, और जिसकी प्यास ही नहीं है, जिसकी जिज्ञासा ही नहीं है, और जिसके लिए हृदय में आग नहीं भभक रही, जबरदस्ती कोई चीज किसी को दी जा सकती है क्या? प्रेमपुरी के सत्संगी हैं और बहुत पुराने सत्संगी हैं। जबरदस्ती कोई भी चीज किसी को दी नहीं जा सकती। महात्मा ने कहा, अब तू ही सोच और तू ही विचार। फिर उन्होंने कहा, छोड़, लोगों की बात छोड़, प्रेमपुरी के सत्संगियों की बात भी छोड़ और बंबई के लोगों की बात भी छोड़, और तू अपने गांव के लोगों की बात भी छोड़। तुम्हारा क्या इरादा है? तुम शांति चाहते हो? तुम संतोष चाहते हो? तुम्हें इच्छा है कि मेरे हाथ में मोक्ष लगे? तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में वैराग्य आए? और तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में ज्ञान की ज्योति फूटे, मैं ज्योतिर्मय हो उठूं? उसने कहा, हाँ चाहता तो हूं, लेकिन अभी नहीं। चाहता मैं अवश्य हूं, लेकिन अभी नहीं चाहता। अभी 10 वर्ष के बाद मेरे मन में ये बात उठेगी। अभी तो मैंने विवाह किया है, 1 हफ्ता हुआ है, अभी तो मैं हनीमून भी करने नहीं गया हूँ।
महात्मा ने कहा, देख बेटा, ये तो मेरा प्रेम है, ये तो मेरी करुणा है, ये तो मेरा स्नेह है, ये तो मेरी आत्मीयता है, ये तो मेरी दया है, ये तो मेरे मैत्री के भाव हैं। नहीं भी चाहते लोग और नहीं भी इच्छा है उनकी, फिर भी मैं नगर नगर घूम रहा हूँ, गांव गांव घूम रहा हूँ, गली गली घूम रहा हूँ और द्वारे द्वारे भटक कर अलख जगा रहा हूँ कि इन लाखों और करोड़ों आदमियों में कभी कोई एक आध आदमी ऐसा मिल जाए जो सही माने में कहे मुझे शांति चाहिए, जो सही माने में ये कहे कि मेरे जीवन में वैराग्य घट जाए, और जो सही माने में कहे कि मैं गहरी समाधि और गहरे ध्यान में चला जाऊं। ये तो मेरी करुणा है। मनुष्य को अपना हृदय टटोलना चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय में गहरे से झांकना चाहिए कि मैं ऊपर से क्या कर रहा हूं और मेरे हृदय के भीतर क्या है। देखो, यह प्रेमपुरी का यो मंच है, ये बड़ा पवित्र मंच है महाराज। इस मंच से न तो संसार की बात होगी और न इस मंच से कोई व्यवहार की बात होगी, न इस मंच से कोई बिजनेस व्यापार की बात होगी, न इस मंच से जमीन जायदाद की बात होगी, न इस मंच से तुम्हारे कल कारखानों की बात होगी, न इस मंच से पति पत्नी की बात होगी, न इस मंच से परिवार की बात होगी। इस मंच से जब भी कोई बात होगी तो याद रखना वो बात होगी परमात्मा की और या परमार्थ की। ये संसार की बातें तो 24 घंटे में हमारे जीवन में घटती ही रहती हैं। ये मंच तो है ही इसीलिए 24 घंटे में बड़ी मुश्किल से 1 घंटा हमारे हाथ में लगता है। उस 1 घंटे में इस मंच से हम इस बात का विचार करते हैं कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं और मैं कहां से हूं और मुझे कहां जाना है। इस मंच से 24 घंटे में 1 घंटे के अंदर ये बात उठती है। यद्यपि ये प्रश्न कोई आसान नहीं है, इसे याद रखना। ये प्रश्न इतना सरल नहीं है जो सहज ही हल हो जाए कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं कहां से हूं और मैं कहां से आया हूं। इस प्रश्न को हल करने के लिए पूरे जीवन की और पूरे प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है। पूरी गहराई के अंदर मनुष्य को जाना पड़ता है। जल्दी जल्दी ये प्रश्न हल होने वाला नहीं है। पंजाब में एक महात्मा थे जिनका नाम था भक्तराम जी। आहा, क्या महात्मा थे। वो अपनी कुटी में बैठे हुए थे और ध्यान में मग्न थे और आधी रात का समय था और चंद्रमा आसमान में चमक रहा था। किसी आदमी ने आधी रात आकर के उनका द्वार खटखटाया और आवाज दी कि भक्तराम जी हैं। उन्होंने भीतर से आवाज दिया कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। उसने कहा, मैं भक्तराम जी की तलाश में हूं, बहुत दूर से आया हूं, भटकता भटकता आया हूं, मुझे भक्तराम जी की तलाश है। सन्नाटा हो गया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। उस आदमी ने फिर कहा, मैं भक्तराम की तलाश में हूं, क्या आप बताएंगे नहीं कि भक्तराम जी कहाँ हैं। तो भक्तराम जी भीतर से कहते हैं कि बेटा, इधर 40-50 वर्ष से मैं भक्तराम को ही ढूंढ रहा हूं। आहा, 40-50 वर्ष से मैं भक्तराम को ही ढूंढ रहा हूं, अभी तक मुझे मिला नहीं है भक्तराम। जिस दिन मिल जाएगा मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। और वो भक्तराम ही हैं। उस आदमी ने कहा, महाराज आप तो भक्तराम ही हैं और फिर ये क्यों कह रहे हैं कि मैं भक्तराम की तलाश में हूं और भक्तराम को ढूंढ रहा हूं। भक्तराम जी ने कहा, बेटा तू समझेगा नहीं, ये इतना सस्ता सौदा नहीं है।
तू जिसे भक्त राम समझ रहा है वो भक्त राम मैं नहीं हूं, तू मेरे शरीर को भक्त राम कह रहा है। मैं जिसे भक्त राम कह रहा हूं वो भक्त राम अभी मुझे ही नहीं मिला है, मैं तुझे कैसे बता दूं। अपने आप को ढूंढने के दो तरीके हैं, याद रखना इसे। मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं और मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है और मेरा असली कर्तव्य क्या है, इसको ढूंढने के दो तरीके हैं, तीसरा कोई तरीका ही नहीं है। एक तरीका तो ये है जिसे आप लोग जानते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, चर्च में चले जाते हैं, गुरुद्वारों में चले जाते हैं, तीर्थों में चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, काबा चले जाते हैं, सत्संगों में चले जाते हैं, जहां ज्ञान की चर्चा होती है वहां चले जाते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से जाते हैं। क्या आज सत्संगों में लाखों आदमियों की भीड़ जुटती है महाराज, जितनी भीड़ अब जुटती है इतनी पहले कभी जुटती ही नहीं थी। और मंदिरों में जितनी भीड़ अब हो रही है पहले कभी थी ही नहीं। मस्जिदों में जितनी भीड़ आज है इतनी पहले कभी नहीं थी। और चर्चों में जितनी भीड़ आज है पहले कभी भी नहीं थी। लेकिन घटना कोई घट नहीं रही है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा है, मनुष्य के जीवन में कोई क्रांति नहीं हो रही, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक तो है ऊपर ऊपर से करना। अगर ये ऊपर ऊपर से सत्संग हो रहा है तो बहुत समय लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है जन्म जन्म बीत जाएं, हो सकता है युग युग बीत जाएं, समय लगेगा। और एक होता है भीतर से सत्संग करना। आग भटकती है, ज्वाला भटकती है, प्यास एकदम ऐसी भटकती है, प्यास भवकती है कि मनुष्य के ओठ सूखने लगते हैं और कलेजे में अंगार बरसने लगते हैं और त्राही त्राही मच जाती है पानी के लिए। हाय पानी, हाय पानी, पानी सत्संग का पानी। अगर इस तरह की कोई प्यास है तो घटना बहुत जल्दी घट जाएगी, बहुत जल्दी घट जाएगी। बहुत जल्दी पहचान लेगा आदमी कि मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे कहनी पड़ रही हैं। गीता के तो 13 ही श्लोक बाकी हैं 5वें अध्याय के। एक महात्मा थे जापान में, बहुत बड़े बुद्धिमान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े गुणातीत थे, बहुत बड़े योगी थे और बहुत बड़े ध्यानस्थ थे। उनका बड़ा नाम था, बड़ी ख्याति थी उनकी, लोग परमात्मा की तरह मानते थे उनको। जापान के सम्राट ने अपने वजीरों से कहा कि उस महात्मा को हमारी राजधानी में लेके आओ, उस महात्मा को हमारे महलों में लेकर आओ, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं, सत्संग करना चाहते हैं, उनका प्रवचन सुनना चाहते हैं। किसी भी मूल्य पर और किसी भी कीमत पर महात्मा को हमारी राजधानी में लेकर आओ। वजीरों ने कहा हम कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, शरणों में झुकेंगे, नमस्कार करेंगे, आंसू बहाएंगे। वजीर महात्मा के पास गए, नमन किया, प्रणाम किया, राजा का संदेश दिया और आश्चर्य की बात है कि महात्मा ने आना स्वीकार कर लिया। वजीरों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा को भी आश्चर्य हुआ और उसकी राजधानी के जितने लोग थे उन्होंने सुना तो उनको भी आश्चर्य हुआ। नंगा फकीर लंगोटी लगाए हुए नदी के किनारे मट्टी के ढेल पर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा रहता है और मौन ही मौन रहता है, बोलता है ही नहीं। और उसने राजधानी में आना स्वीकार कर लिया, राजा के महलों में आना स्वीकार कर लिया और स्वीकार ही नहीं, उसने प्रवचन देना भी स्वीकार कर लिया।
राजा ने पूरी राजधानी को दुल्हन की तरह सजा दिया। महात्मा के लिए सजाया है महाराज। विवाहों में, शादियों में, उत्सवों में तो आप अपने घर को सजाते ही हैं। सम्राट ने अपनी राजधानी को, अपने महलों को दुल्हन की तरह सजा दिया। बहुत बड़ा पंडाल बनाया राजा ने और बहुत बड़ा मंच बनाया सुंदर महात्मा के लिए, जिस पर बैठकर वो प्रवचन करने वाले थे। सब जगह फूल लगा दिए उसने और गलीचे बिछा दिए उसने, जगह जगह इत्र छिड़क दिया उसने, दीपक जला दिए उसने, पूरी दीपावली मचा दी उसने। स्वयं रानियों के सहित और नगर के, राजधानी के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उनके स्वागत के लिए तैयार हो गए। महात्मा आए, लोगों ने झुककर प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, सीधे मंच पर चले गए। किसी से कोई बात नहीं की। जो मंच था उनके लिए उस मंच पर चले गए और लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। राजा भी बैठ गया, रानियां भी बैठ गई। हजारों आदमी बड़ी उत्सुकता से उनकी वाणी सुनने के लिए तैयार थे। महात्मा जैसे ही मंच पर गए और लोगों को देखा, कुछ लोग सो रहे हैं, झपकियां ले रहे हैं। नाराज मत होना, मैं आप लोगों को नहीं कहता। कुछ लोग सो रहे हैं और झपकियां ले रहे हैं। उन्होंने जोर से टेबल को पीटा, लोगों की तंद्रा टूट गई, स्वप्न भंग हो गए। इतने जोर से टेबल को पीटा उन्होंने, लोगों की रीढ़ सीधी हो गई और कुर्सियों पर तन करके बैठ गए। बड़े जोर से उन्होंने टेबल पीटा और बड़ी आवाज से फिर ये बात कही कि अभी और यहीं। बस इतना कहकर मंच से नीचे उतरे और जंगल की ओर चले गए। फिर राजा चौंका, वजीर चौंके, वहां की लोग चौंके। राजा ने वजीरों से कहा, यह मामला क्या है? वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं इनका, वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं इनकी वाणी के लिए तरस रहे हैं। आंखें बिछा दी हैं सब लोगों ने और ये मंच पर चढ़े और जोर से टेबल को पीटा और कहा अभी और यहीं, और जंगल की ओर चले गए। ये कैसा प्रवचन है? ये कैसी व्याख्या है गीता की? वजीरों ने कहा, महाराज उन्होंने जो कुछ कहना था वो 2 शब्दों में कह दिया। सारे शास्त्रों का, सारे धर्मों का, सारे धर्म ग्रंथों का और सारे धर्म गुरुओं का सार कह दिया उन्होंने। कुछ शेष नहीं छोड़ा, कुछ भी शेष नहीं बचा। उन्होंने सब कुछ कह दिया। अब इसके बाद कहने के लिए और कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा अभी और यहीं। तुम्हें जो कुछ भी शुभ कार्य करना है वो अभी करो, इसी समय करो, इसी क्षण कहो, इसी मिनट करो और इन्हीं सांसों में करो। अभी और यहीं। उसे टालने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और यदि आप उसे टालते हैं, जो शुभ काम हैं और भले काम हैं, तो वो कभी होने वाले हैं ही नहीं। अभी और यहीं। वजीरों ने कहा, वाक्य क्या रह गया इसमें? शेष क्या रह गया इसमें? अब जरूरत क्या रही शास्त्रों की? अब जरूरत क्या रही उपनिषदों की? अब जरूरत क्या रही गीता की? अब जरूरत क्या रही कुरान और बाइबल की? मनुष्य की जिंदगी में ऐसा क्षण आना चाहिए, अभी और यहीं। आप लोगों को मालूम है, हम लोग शुभ को टालते जाते हैं और अशुभ को करते जाते हैं। ध्यान है, यदि जिंदगी में कोई शुभ करना हो, कोई मंगल करना हो, कोई भला करना हो, तो आप लोग मुहूर्त निकालते हैं। मुहूर्त निकलता ही नहीं। कभी किसी का मुहूर्त निकला है क्या? और यदि मुहूर्त निकल भी आया तो उस समय कोई गड़बड़ हो जाएगी। पत्नी बीमार हो जाएगी, पति को कोई काम आ जाएगा, रिश्तेदारों में कोई गड़बड़ हो जाएगी, बिजनेस व्यापार में कोई घाटा पड़ जाएगा,
या सर्दी ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, तुम मुहूर्त निकालोगे कि इस समय ध्यान में बैठेंगे, समाधि में बैठेंगे, तुम मुहूर्त निकालोगे कि फलाने दिन सत्संग करने के लिए जाओगे, निकलेगा ही नहीं। अभी और यहीं। और हम लोगों की आदत क्या है, जो अशुभ होता है, जो अमंगल होता है उसे करते हैं। किसी को गाली देनी हो, किसी पर क्रोध करना हो, किसी के घर में आग लगानी हो, किसी के साथ छल करना हो, कपट करना हो, धोखा करना हो, बेईमानी करनी हो, शैतानी करनी हो, शराब पीनी हो, मांस खाना हो, ताश खेलना हो, तो किसी की निंदा चुगली करनी हो, कभी आपने मुहूर्त निकाला है क्या? अभी और यहीं। ये अभी करना है और इन्हीं क्षणों में करना है, और इसके लिए समय टालना ही नहीं है। ये जो कुछ भी थोड़ी सी बातें कह रहा हूं, ये मैं सत्संग के संबंध में कह रहा हूं। सत्संग का माने क्या होता है? सत्संग का अर्थ तो होता है जो भी शुभ करना है वो अभी करो, इसी समय करो, इन्हीं क्षणों में करो और इन्हीं सांसों में करो जो सांस निकल रहे हैं। देखो, लोग ये कहते हैं कि सब कुछ बदल जाता है, एक आदमी नहीं बदलता। लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। सब कुछ बदल जाता है लेकिन मनुष्य नहीं बदलता। समय बदल जाता है, मौसम बदल जाती है, नेचर बदल जाती है, खान पान बदल जाते हैं, रहन सहन के ढंग बदल जाते हैं, विल्लों के रंग रूप बदल जाते हैं, फर्नीचर बदल जाते हैं, पर्दे बदल जाते हैं, लेकिन मनुष्य नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता मनुष्य? मनुष्य के भीतर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदलती नहीं हैं। ना उसका काम बदलता है, ना क्रोध बदलता है, ना लोभ बदलता है, ना मोह बदलता है, ना उसका अहंकार बदलता है, ना उसके राग द्वेष बदलते हैं, ना उसकी घृणा बदलती है, ना उसकी कामनाएं बदलती हैं। कुछ भी नहीं बदलता। भीतर तो वो जस का तस पड़ा रहता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सब कुछ बदल जाता है परंतु मनुष्य नहीं बदलता। लेकिन मैं कहता हूं कि एक चीज ऐसी है जो मनुष्य को पूरी की पूरी बदल देती है। मैं कह रहा हूं कि एक चीज ऐसी है जो मनुष्य को नख से लेकर चोटी तक पूरा का पूरा बदल देती है। वो चीज है सत्संग। यदि ठीक ढंग से सत्संग कर लिया जाए तो पूरा का पूरा बदल देता है महाराज। सत्संग का अर्थ समझते हैं आप? सत्य का संग। जिन्होंने जान लिया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, शांति क्या है, जिन्होंने पा लिया है कुछ अपने आप को, उनका संग, उनके चरणों में बैठ जाना, चुपचाप शांत और समाहित होकर। वहां से कुछ खींचने की कोशिश करना, वहां से तरंगें उठेंगी और वो तरंगे तुम्हारे में प्रवेश करेंगी। इसको कहते हैं सत्संग। देखा नहीं, खिले हुए फूल को देखकर कली भी खिल जाती है। खिले हुए फूल को देखकर कली खिल जाती है और जलते हुए दीपक को देखकर बुझा हुआ दीपक भभक करके जल उठता है। किन्हीं के पास बैठकर हमारे में गीत उठने लगते हैं, संगीत उठने लगता है, स्वर उठने लगते हैं और हमारे भीतर कोई प्यास जगने लगती है। किसी दूसरे ही लोक में पहुंच जाते हैं हम, कोई मस्ती उतरने लगती है हमारे भीतर। हमारा रंग और ढंग ही और हो जाता है। उसे कहते हैं सत्संग। फिर सत्संग का अर्थ ये है, तुम जैसा होना चाहते हो वैसे आदमियों का संग करो। अगर आप ज्ञानी होना चाहते हैं तो ज्ञानियों का संग करो, प्रेमी होना चाहते हो तो प्रेमियों का संग करो, भक्त होना चाहते हो तो भक्तों का संग करो,
और योगी होना चाहते हैं तो योगियों का संग करो। सत्य का संग है, बड़े फूल खिलते हैं इसमें महाराज। यदि ठीक ढंग से मनुष्य की बात तो दूर, पशु पक्षियों का जीवन बदल जाता है। सत्संग से मनुष्य तो बहुत आगे है, बहुत बड़ा बुद्धिमान है, पशु पक्षियों तक के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। महर्षि रमण के आश्रम में एक गाय थी। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत दिनों की बात नहीं है। महर्षि रमण के आश्रम में एक गाय थी। महर्षि रमण जब ध्यान में बैठते, वो गाय उनके पास आकर के बैठ जाती। जब वो आंखें बंद करते तो वो आंखें बंद कर लेती। जब वो गहरे ध्यान में जाते, लोगों ने देखा वो गहरे ध्यान में चली जाती, और जब महर्षि रमण धीरे से आंख खोलते तो वो आंख खोल लेती। कोई कहानी नहीं है ये। हजारों आदमियों ने इस घटना को देखा है। और जब महर्षि रमण प्रवचन करने लगते थे तो वो बिल्कुल नजदीक आकर के बैठ जाती। यद्यपि पशु और पक्षी मनुष्य की भाषा को समझते नहीं हैं। कोई पशु और पक्षी मनुष्य की भाषा को इतना नहीं समझता जितना मनुष्य समझता है, लेकिन संग का रंग बड़ा विचित्र होता है, बड़ा अनूठा होता है। पशु पक्षियों तक का जीवित प्रभावित हो जाता है। महर्षि रमण जब प्रवचन करने लगते और कहीं कहीं वो इतने डूब जाते करुणा में, तो उस गाय की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती थी, शरीर में रोमांच होने लगता था और वो रंभाने लगती थी। प्रवचन करते करते बीच में महर्षि रमण उसकी पीठ पर हाथ रख देते, धीरे धीरे हाथ घुमाने लगते, उसे सांत्वना देने के लिए, उसे संतोष देने के लिए। आय हाय हाय। और आखिरी क्षणों में वो बीमार पड़ गई गाय, आ नहीं सकती थी महर्षि रमण के पास। महर्षि रमण खुद वहां जाते और घंटों उसके पास बैठे रहते। उनके हाथ में एक रुमाल रहता और बहते हुए आंसुओं को महर्षि रमण पोंछते रहते। महर्षि रमण ने अपने हजारों शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा था कि ये कोई योग भ्रष्ट योगी है, कोई भूल चूक हो गई है जिंदगी में, अब ये इसकी आखिरी जीवन है, अब इसके बाद इसका जन्म नहीं होगा। आपको मालूम है जब वो गाय मरी, महर्षि रमण की गोद में उसका सिर था। उन्होंने अपने आश्रम में उसकी समाधि बनाई है। अपने आश्रम में महर्षि रमण ने उसकी समाधि बनाई है। सत्संग का अर्थ असर पशु पक्षियों पर भी होता है, लेकिन मनुष्य आज इतना कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया है मनुष्य। उसके चेहरे को देखो, उसकी आकृति को देखो, उसकी शक्ल को देखो, उसकी आंखों को देखो, उसकी वाणी को देखो, उसके व्यवहार को देखो, उसके उठने को देखो, उसके बैठने को देखो, लगता ही नहीं कि ये मनुष्य है। वो इतना उदास हो गया, इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया, उसकी जिंदगी इतनी सूनेपन से भर गई और इतना खाली और रिक्त हो गया, उस पर सत्संग का जरा भी असर नहीं पड़ता है।